दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट अलर्ट फॉर ऑल के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर आए हैं जिसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वैकेंसी। तो दोस्तों, इसमें जो 3 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, एक कार्यालय भृत्य की, रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय सहायक की। इनके लिए वेतनमान दिया है। कार्यालय सहायक के लिए 18,000 से 25,000 और रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18,000 से 20,000 और कार्यालय भृत्य के लिए 12,500 से 15,000 रुपये वेतनमान दिया हुआ। चलिए जानते हैं कहाँ पर ये वैकेंसी निकली हुई है। तो ये वैकेंसी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल, जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल में निकली हुई है, जिसके साक्षात्कार 12 जनवरी 2024 को किए जाएंगे और साक्षात्कार के आधार पर ही इसमें चयन किया जाएगा। माननीय मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर से ईमेल के माध्यम से पत्र क्रमांक नंबर 97 LADCS राबी से प्राप्त 4420 जबलपुर दिनांक 12/11/2024 पत्र के पालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल अंतर्गत कार्यालय लीगल एंड डिफेंस काउंसिल हेतु कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा भृत्य पद के लिए संविदा आधार पर 1 वर्ष हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी इसमें आपको जो आवेदन भर के भेजना पड़ेगा वो ऑफलाइन भेजना पड़ेगा। आवेदन करने की प्रारंभ तिथि जो है 20 दिसंबर 2024 से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और ये इनकी अंतिम डेट है 6 जनवरी 2025 को सायं 5 बजे तक। कार्यालय सहायक के लिए 3 पद हैं। कार्यालय सहायक के 3 पद, कार्यालय भृत्य का 1 पद है और रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद है। साक्षात्कार तथा आवश्यक पद अनुसार टाइपिंग टेस्ट हेतु दिनांक प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के उपरांत जिला न्यायालय भोपाल की आधिकारिक वेबसाइट तथा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के सूचना पटल पर यथासंभव दिनांक 8/1/2025 के बाद प्रसारित की जाएगी। आवेदन पत्र विज्ञापन से दिनांक 6 जनवरी 2025 को सायं 5 बजे तक भरे जा सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल तथा जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट भोपाल.dcourt.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। ये जो साइट दी है इससे आप ये आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में आपको बता दूंगा कि कैसे आपको ये डाउनलोड करना है। चलिए अब जानते हैं योग्यता क्या मांगी गई है। तो कार्यालय सहायक क्लर्क के लिए योग्यता है वो स्नातक यानी ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, संचालन का और टाइपिंग आना चाहिए। ठीक है। दूसरी वैकेंसी है रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसके लिए योग्यता रखी गई है स्नातक यानी ग्रेजुएशन, उत्कृष्ट मौखिक तथा लिखित संचार कौशल यानी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यानी वर्ड तथा डेटा प्रोसेसिंग का ज्ञान होना चाहिए और मोबाइल वगैरह टेलीफोन संचार, फैक्स स्विच आदि का ज्ञान होना चाहिए। अच्छी टाइपिंग होना ज़रूरी है क्योंकि इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। अगली वैकेंसी जो है कार्यालय भृत्य की है, उसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो है 8वीं पास है। बाकी क्या जो हिंदी भाषा को पढ़ने और लिखने की क्षमता होनी चाहिए। दोस्तों, एक जो महत्वपूर्ण बात है वो है आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक को उपरोक्त अनुसार दर्शित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं आवेदन की दिनांक तक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी जब आप आवेदन कर रहे हैं उस दिनांक तक आपके पास ये शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है। इसके बाद अगर आप पास करते हैं तो आपका आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। अब चलिए देखते हैं आवेदन के साथ क्या बेचना है। तो आवेदक माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की संशोधित लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग स्कीम 2022 के अंतर्गत उल्लेखित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता अथवा इस विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार अपने आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरे तथा अपने आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति यानी सेल्फ अटेस्टेड आवेदन पत्र के साथ डॉक्यूमेंट लगाना है। आवेदन पत्र
के साथ शैक्षणिक अर्हता से संबंधित दस्तावेज प्रेषित किया जाना अति आवश्यक है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास समस्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं है एवं वह अपनी दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं करता है तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को पात्र किए जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा तथा नस्तीबद्ध कर दिया जा। ये तो हुई डिटेल सब। अब आवेदन भर के भेजना कहाँ है, तो आवेदन पत्र भेजने का जो पता है वो है सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल। इस पते पर आप आवेदन को भरकर और उसके साथ अपने समस्त योग्यता के जो डॉक्यूमेंट हैं अर्हता के वो सभी सेल्फ अटेस्टेड करके संलग्न कर भेज सकते हैं, या फिर आप स्वयं कार्यालय में जाकर जमा भी कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी दिनांक 8 जनवरी 2025 साय 5 बजे तक प्राप्त आवेदनों पत्रों की नियमानुसार स्क्रूटनी किया जाएगा। स्क्रूटनी कार्य में पात्र पाए गए आवेदकों की अंतिम सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के सूचना पटल पर तथा जिला न्यायालय भोपाल की आधिकारिक वेबसाइट पर यथासंभव दिनांक 9/1/2025 को प्रदर्शित किया है। यानी जो आवेदन आएंगे उनकी जांच की जाएगी, उसमें संलग्न दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके बाद जो पात्र पाए जाते हैं उम्मीदवार उनकी सूची तैयार करके सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी तथा जो उनकी आधिकारिक वेबसाइट है उस पर भी प्रदर्शित की जाएगी, जो है 9 जनवरी 2025 को की जाएगी। अब जानते हैं चयन प्रक्रिया। अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार पर आधारित होगा तथा चयन समिति द्वारा दिए गए अंकों के आधार पर अधिकतम अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी की उक्त पद हेतु चयन किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया में 1:3 के अनुपात में प्रतीक्षा सूची संधारित होगी। 6 माह पश्चात अथवा अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार करने उपरांत प्रतीक्षा सूची निरस्त मानी जाएगी। पात्र आवेदकों को चयन समिति बोर्ड के समक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए नियत तिथि पर उपस्थित रहना होगा। आवेदक को साक्षात्कार दिनांक के दिन अपने आवेदन पत्र में संलग्न प्रमाणित छायाप्रतियों के मूल दस्तावेज प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा, जिसका सत्यापन साक्षात्कार दिनांक पर किया जाएगा। पद की पात्रता हेतु चयन समिति द्वारा टाइपिंग योग्यता का परीक्षण किया जा सकता है। अनुपस्थित रहने की दशा में आवेदकगण को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा तथा उसका आवेदन अनुपस्थित की दशा में स्वतः निरस्त माना जाए। चलिए दोस्तों, ये जो है आवेदन पत्र दिया हुआ है, इस आवेदन पत्र को आप भरकर और इसके साथ जो संलग्न डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पर ये स्वप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाकर और संलग्न करके दस्तावेज सभी और ये सारी डिटेल फिल करके इसको आपको जमा करना होगा। बाकी अब चलते हैं ये आवेदन आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो मैं आपको वो वेबसाइट के माध्यम से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल में भोपाल.D.Court टाइप करना होगा। इसके बाद आप जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर जो पहली वेबसाइट आएगी जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल भोपाल.D.Court.gov.in, इसको आप ओपन कर लेंगे। जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होती है कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। यहाँ पर जो 3 डॉट दिए हैं आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर नोटिस जो दिया है इस पर क्लिक करेंगे। नोटिस के बाद जो रिक्रूटमेंट दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इसकी वैकेंसी की डिटेल्स आ जाएगी और यहाँ पर ये जो फाइल दी गई है यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें विज्ञप्ति और फॉर्म पूरा दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके अपना फॉर्म फिल करके संबंधित पते पर भेज सकते हैं और 12 तारीख को जो साक्षात्कार है उसमें आपको सम्मिलित होना होगा। इसके बाद ही ये चयन किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे ऐसे ही और नेक्स्ट अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली जो वैकेंसी के बारे में नई जानकारी मिलेगी उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों धन्यवाद।